हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2023 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक अब्राहम मास्लो का सिद्धांत या आवश्यकता का पदानुक्रमित सिद्धांत से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अपने क्वेश्चंस की ओर। मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम हायरार्की ऑफ नीड सिद्धांत के क्लासिकल मॉडल में उच्चतम क्रम है। सुरक्षा आवश्यकताएं, संबद्धता आवश्यकताएं, सम्मान की आवश्यकताएं, आत्मबोध या आत्मविश्वासीकरण की आवश्यकताएं। तो यहाँ पर पूछा है कि मास्लो का जो पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत है उसमें सबसे टॉप में कौन है, सबसे ऊपर वाले सीरीज में चरण में कौन है, ठीक है ना। तो सुरक्षा की आवश्यकताएं ये तो तीसरी स्टेज है, संबद्धता की अवस्थाएं चौथी स्टेज है, सम्मान की अवस्थाएं ये भी चौथी है, आत्मबोध या आत्म वास्तविकरण की आवश्यकताएं ये सही हो जाएगा। सबसे ऊपर की जो चरण है वह आत्मबोध या आत्म वास्तविकरण स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत है। चलिए नेक्स्ट है, अब्राहम मास्लो के द्वारा प्रतिपादित आवश्यकताओं के पदानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता पदानुक्रम के तल में स्थित है, यानी कि सबसे नीचे कौन सी स्थित है। सबसे पहली जो चरण है वो कौन सी है। शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, आत्मीयता की आवश्यकता, आत्मसम्मान की आवश्यकता। सो यहाँ पर जो प्रथम चरण है, जो सबसे नीचे के चरण में है, वह हो जाएगा शारीरिक आवश्यकता। पदानुक्रमित आवश्यकता के सिद्धांत में शारीरिक आवश्यकता वाला जो नीड है वह सबसे नीचे की चरण में है। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को निम्नलिखित में से किसके आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। मनोसामाजिक सिद्धांत, आवश्यकताओं का पदानुक्रमित सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, पुनर्बलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत। तो यहाँ पर दोस्तों बता रखा है कि एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए, भोजन प्राप्त करना मतलब उसकी नीड है ना। तो यहाँ पर जो है नीड आवश्यकता पदानुक्रमित का सिद्धांत किसने दिया था, अब्राहम मास्लो ने, है ना। तो यहाँ पर भोजन प्राप्त करने के लिए, किसी नीड को पूरा करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं मनोसामाजिक का सिद्धांत, नहीं, गलत हो जाएगा, ये तो सिगमंड फ्रायड ने दिए थे जो सेक्सुअली रिलेटेड है। आवश्यकताओं का पदानुक्रमित सिद्धांत बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आवश्यकताओं का पदानुक्रमित सिद्धांत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, मास्लो के पदानुक्रमित आवश्यकताओं के सिद्धांत में चरणों की संख्या है 6, 7, 8, 5। तो यहाँ पर जो मास्लो की पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत दिए थे मास्लो ने, उन्हें 5 चरणों में बांटे गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मास्लो के पदानुक्रम के अनुसार स्वयं के साथ साथ दूसरे द्वारा भी अच्छी तरह से विचार करने की आवश्यकता किसके अंतर्गत आती है। शारीरिक आवश्यकताएं, आत्मसम्मान की आवश्यकताएं, सुरक्षा संरक्षण की आवश्यकताएं, आत्म जागरूकता की आवश्यकता। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में पूछा है कि मास्लो के अनुसार स्वयं के साथ साथ दूसरों द्वारा भी अच्छी तरह से विचार करने की आवश्यकता किसके अंतर्गत आती है, ठीक है। तो दूसरों से अच्छी तरह से विचार करने की आवश्यकता यहाँ पे आत्मसम्मान की आवश्यकता के अंतर्गत आएगी। जब व्यक्ति स्वयं की सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम की नीड पर आएगा तो वह दूसरों से अच्छे विचार की ताल्लुक में आएगा। कक्षा में मास्लो का सिद्धांत शिक्षक को आकलन करने में क्या मदद करता है। भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, आत्मसम्मान, शारीरिक विकास। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हो जाएगा आत्मसम्मान, जो कक्षा में मास्लो के सिद्धांत के शिक्षक को आकलन करने में, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को आकलन करने में सहायता करता है। चलिए नेक्स्ट है, शारीरिक आवश्यकताओं का क्या अर्थ है। प्यार, संपत्ति, दोस्ती और सुरक्षा। प्रभावी सीखने और सीखने में कुछ महत्वपूर्ण सीखने की इच्छा, अच्छे दोस्तों और वयस्कों से प्रोत्साहित करने वाले शब्द, अच्छा भोजन, पानी, स्वच्छ हवा और सोने के लिए एक सुरक्षित गर्म स्थान। तो यहाँ पे पूछा है कि शारीरिक आवश्यकताओं का क्या अर्थ है। यहाँ पर जो है प्यार, संपत्ति, दोस्ती, ये तो
सब संबंध स्थापित करने के लिए है, यहाँ पर गलत हो जाएगा। सीखने सिखाने में तो अधिगम के लिए है, ठीक है। अच्छे दोस्तों प्रोत्साहन करने वाला शब्द, प्रोत्साहित करने से उसकी शारीरिक आवश्यकता पूरे हो नहीं सकती, ठीक है ना। तो यहाँ पे अच्छा भोजन, पानी, स्वच्छ हवा, सोने के लिए सुरक्षित गर्म स्थान, ये शारीरिक अवस्थाओं के अंतर्गत आ जाता है, जो अब्राहम मास्लो के सबसे निचले स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट है, किसी बच्चे को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने की सर्वोत्तम विधि है उसके आत्मगौरव व आत्मसम्मान के भेदभाव को आकर्षित करना, उन प्रेरकों जो उसके पास पहले से विद्यमान है को पुनः प्रणालित करना, असफलता तथा दंड का डर दिखाना, उसे प्रशंसा के लिए ललचाना। तो यहाँ पर जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पहला, उसके आत्मगौरव व आत्मसम्मान के भेदभाव को आकर्षित करना। चलिए अगला है, अंतिम विश्लेषण के रूप में कक्षा में अभिप्रेरणा की कुंजी क्या है? विषय वस्तु में अंतर्निहित अभिरुचि, अध्यापक का व्यक्तित्व तथा उसका संप्रेषण कौशल, कक्ष का संवेगात्मक वातावरण, पाठ्यक्रम अनुभव का औचित्य। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पाठ्यक्रम अनुभव का औचित्य होना जरूरी हो जाएगा, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, पिछले सीखे हुए नए अधिगम से अलग करती है। तो यहाँ पर जो होगा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करना हो जाएगा। अभिप्रेरणा से यही रुचि का विकास हो सकता है। आई होप फ्रेंड्स कि अब्राहम मास्लो के आवश्यकता के पदानुक्रमित सिद्धांत से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।